हे गाइस, वेलकम टू द खैरा शो। आ गई हूँ मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ चटपटी बातें लेकर। आज हमारे स्टूडियो में है नीरज सिंह, जो एक प्राणिक हीलर, आध्यात्मिक योगी और साइकिक एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है। इनके साथ आज जब मैं बिहाइंड द कैमरा बैठकर बातें कर रही थी ना, तो इनके पास जिस तरह की नॉलेज है अबाउट रिलीजियस स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड यू डोंट नो, मैं बता भी नहीं सकती अभी आपको। इतनी सारी बातें हमारे ऑलरेडी हो चुकी है। फिर हमने कहा कि रुको भाई, अभी पॉडकास्ट करना बाकी है। सो मैं देर नहीं करती और इनको खुद बुलाती हूँ स्टूडियो पे। आप सुनिए कि उनके पास कितना ज्ञान है। ही इज अ ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन, प्राणिक हीलर, और बहुत ही मजा आएगा इस पॉडकास्ट में आपको, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत मजा आ रहा है। आई कैन नॉट वेट टू कॉल हिम। लेट्स कॉल नीरज सिंह। So I'm in conversation with नीरज सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो में है नीरज सिंह। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं बहुत ठीक हूँ। आई एम ग्लैड आप मेरे स्टूडियो में हैं। एंड आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट ऑकल्ट साइंस, अबाउट रिलीजन। तो मेरा सबसे पहला तो यही सवाल है आपको लेके कि आप बहुत स्पिरिचुअल खुद में ही हैं। आपकी जो जर्नी रही है इतने सालों में, आप काफ़ी स्पिरिचुअल है। आप हीलर भी हैं, हीलिंग में विश्वास रखते हैं और बहुत अप एंड डाउन्स देखा है अपने लाइफ में। रिलीजियस भी हैं। तो ये जो बिलीफ है लोगों की बीइंग स्पिरिचुअल, पहले स्पिरिचुअल की बात करते हैं, फिर थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करेंगे। व्हाई नॉट। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसी रही, एंड व्हाट यू हैव टू टेल अबाउट स्पिरिचुअलिटी? ओके, मैं आंसर देने से पहले will do a little invocation, क्योंकि ये of course मेरा practice है and I'm here to spread my practice and spread the words of my practice, spiritual teachings. So let's do a small invocation. Everybody close your eyes. Close your eyes. Silently repeat after me. To the Supreme God, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, holy masters, holy angels, spiritual helpers, all the great ones, personally to my Grandmaster Choa Kok Sui, to his teacher Lord Mahaguruji Mailing, and all the great ones, we humbly invoke for your divine guidance, divine love, divine power, divine mercy, compassion, love and healing energy. Thank you so much for the great blessings. With thanks and in full faith. Thank you so much for blessing this podcast. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much for blessing Anuradha and Samrat. Thank you so much for all of this. With thanks and in full faith. So be it, and so it is. Thank you so much, guys. वाओ, ये मेरी पॉडकास्ट में पहली बार हुआ है। मेरे जितने लोग भी यहाँ स्टूडियो में हैं, and of course my partner Samrat. Thank you so much, Neeraj, for making this podcast more special starting से। Oh yes. I'm sure it's going to be very interesting because a good start हो गई है। It is the invocation is really important. Yeah. बहुत important होता है invocation। जैसे हम महाराष्ट्र लोग करते हैं कि कहीं ट्रैवल करने से पहले भी से गणपति बाप्पा मोरया वगैरह। ये सब इन्वोकेशंस है जो कि हमें इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो जो भी ऑब्स्टैकल्स आने वाले होते हैं वो सारे ऑब्स्टैकल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एंड ठीक है, मैं ऑफ क्वेश्चन जा रहा हूँ मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा था। ओके, हम गणपति बाप्पा मोरया क्यों कहते हैं? क्योंकि गणपति इज सेड टू बी अ ऑब्स्टैकल क्लियरेंस। वो ऑब्स्टैकल्स को अच्छे से क्लियर करता है, तो इसलिए गणपति बाप्पा मोरया कहता है। और ये इन्वोकेशन जो मैं किया, दिस इज अ रियली इंटेंस इन्वोकेशन। जो अगर कोई देखो, हम यहाँ पर है स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करने के लिए। डार्क फोर्सेस आर ऑलवेज अराउंड अस, जो हमें ये सब काम करने से रोकते रहेंगे। तो ये करना ज़रूरी था मुझे, क्योंकि आई फेल्ट कि देयर इज समवन समवेयर देयर जो मुझे हमेशा स्टॉप करता रहता है टू स्प्रेड ऑल ऑफ दिस। तो इन्वोकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। आपको पर्सनली ऐसा फील होता है कि हमेशा होता है, और हमेशा हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को होता रहेगा। ओके, बिकॉज वो उस लेवल, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे जाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ है जो रोकता है, क्योंकि आप उतना स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो। वो जो डार्क फोर्सेस है वो हमेशा रोकते रहेंगे। वेल, ये हम दूसरे पॉडकास्ट में कवर करते हैं। ऑफ कोर्स। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसके लिए कंप्लीट पॉडकास्ट बनाना होगा, मतलब जिसमें हम
तंत्र मंत्र एंड जादू टोना भूत प्रेत के बारे में बात करने वाले ऑफ कोर्स, बिकॉज नीरज इज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके खुद के इतने सारे किस्से हैं जो मैं सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ, लेकिन इस पॉडकास्ट में हम थोड़े स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बातों को सामने लेकर आएंगे। सो यस, स्पिरिचुअलिटी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आप हीलर बने? यस, सबसे पहले मैं बहुत बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। आई वॉज लेस इन स्पिरिचुअलिटी, मोर इन पैरानॉर्मल। वैसे दोनों एक ही है, पर पैरानॉर्मल के टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड था मैं, क्योंकि बचपन से मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती थी मुझे। हाँ, आई यूज्ड टू सी अपैरिशंस, आई यूज्ड टू सी शैडोज, और कभी कभार आई यूज्ड टू सी बहुत क्लैरिटी के साथ कोई दूर खड़ा है, कोई सामने खड़ा है, कोई बगल में खड़ा, कहीं भी लाइक ऐसा होता था। बचपन से कभी ऐसा अकेला फील नहीं होता था मुझे। आई ऑलवेज वंडर कि मैं अकेला हूँ ये रूम में, पर फील क्यों नहीं हो रहा कि मैं अकेला हूँ। कोई ना कोई साथ में है। oh, yes. और बचपन से ऐसा, मतलब सोचो किसी बच्चे के साथ ऐसा होता हो, मतलब आपकी साइकिक पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए आपको फील होता, क्योंकि हमारे अराउंड होती है एनर्जीज, बट हर किसी को दिखती या फील नहीं होती, वो आपको होती थी। एग्जैक्टली, इट वाज नॉट दैट क्लियर। बहुत पहले इट वाज वेरी क्लियर। जब आई वाज समवेयर 8-9 years, तभी वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी। धीरे धीरे जब बड़ा होता जाएगा वो फेंट होते गई, क्योंकि द थिंग इज साइकिक एबिलिटी हर किसी के पास होती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितना डिग्री एक्टिवेटेड है। ये बात है। और अगर आप भी साइकिक हो, लेकिन आपको बहुत चीजें बचपन में फील होती होगी, अभी नहीं होती होगी। क्यों? कि वो सोसाइटी का प्रेशर ऐसा डाल दिया है, मूवीज में ऐसा आ गया है, इतने ज्यादा सूडो साइंटिफिक लोग हो गए कि ये सब नहीं होता वगैरह वगैरह। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे साइकिक एबिलिटी को सप्रेस कर देता है। प्रैक्टिकल ज्यादा बनाने की कोशिश में ये चीजें कम हो जाती है। राइट, ये बात है। तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। मेरे घर पे ही एक अच्छे प्राणिक हीलर के सीनियर है, जो मेरे मामा ही है। वो उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और पैरानॉर्मल ये सब के टुवर्ड बहुत ज़्यादा हूँ, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा प्राणिक हीलिंग से। देन या नाउ द जर्नी इज गोइंग ऑन। एंड आप बहुत शुरू से, मतलब जैसे आपने बात शुरू की एंड जो आपने प्रेयर कराई, मुझे देख के लग रहा है, एंड आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि ही इज रियली वेरी inclined into spirituality and he believes into it. Of course, all the best आपके फ्यूचर के लिए भी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड सभी इंसान को एक्चुअली स्पिरिचुअल होना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ एक थोड़ा हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो ये क्वेश्चन, बट मुझे पूछना है, बिकॉज आप इतने स्पिरिचुअल हैं। लोगों का अक्सर ये सोचना होता है, मानना होता है, स्पेशली हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में, कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल को लोग एक ही मानते हैं। अगर आप भगवान को पूजते हैं या आप पूजा करते हैं किसी भी तरह से, तो आप स्पिरिचुअल हैं। अगर आप नहीं करते हैं या आपका मन नहीं करता करने का, लेकिन आप भगवान में बिलीव करते हैं, तो आप स्पिरिचुअल नहीं है। हमारी सोसाइटी ऐसा कहती है। ये कितना सही और कितना गलत है? वेल, आपको मैं बताता हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ये दोनों अलग नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर है जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर कि स्पिरिचुअलिटी अलग है, रिलीजन अलग है वगैरह। हाँ, बेशक अलग अलग है दोनों, पर रिलीजन के बगैर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के बगैर रिलीजन नहीं है। हाँ। ये बात ऐसी है। अगर मैं आपको बताऊं, रिलीजियस पीपल का और स्पिरिचुअल पीपल का दोनों का एंड गोल यही है, वी बोथ वांट टू अचीव वननेस विद द गॉड। ये बात है। उनके तरीके अलग है, हमारे तरीके अलग है। उनके तरीके काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअल, बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत सेफ्टी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है। दे डोंट वांट टू फेस हैवी चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स। वैसे गलत नहीं है, ऑफ कोर्स। हम किसे ऑब्स्टैकल तो किसे पसंद नहीं है लाइफ में, चैलेंजेस वगैरह, इट्स टोटली फाइन, आई एम नॉट जजिंग देम। बट जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, दे आर डेयर डेविल्स, आई विल टेल यू। अच्छा, स्पिरिचुअल लोग? Yes, I'm talking about inner spirituality, inner teachings. There are two types of teachings, outer teachings and inner teachings. उस पर मैं बाद में आता हूँ। Okay. जो proper spiritual practitioner है, not someone like I'm a spiritual being. मैं बहुत काम रहता हूँ। spiritual practitioner में मैं बहुत शांत रहता हूँ। मैं बहुत काम हूँ। After meditation बहुत bliss feel होता है। बहुत ज़्यादा करता हूँ। हाँ, that is completely fake.
a spiritual person cannot be a calm person. Okay. A real spiritual practitioner person, वो लोग, आप लोगों से मिले होंगे, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जिंदगी में, I'm really मैं happy. जो है satisfied हूँ. Those are the people जिन्होंने अपना एंगर वगैरह सब सप्रेस करके रखा है, ये बात है. And they are just pretending to be happy. They are not them. They are not. Spirituality, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, वो तुम्हें शुरुआत में बिल्कुल हैप्पी नहीं रखेगी. बिल्कुल नहीं. लॉट ऑफ चैलेंजेस. और वही रिलीजियस जो चीजें हैं वो बहुत सेफ प्रैक्टिस है, बहुत सेफ. लेकिन दोनों में फर्क ये है, स्पीड का फर्क है, डेवलपमेंट का. स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो 10 साल में अचीव कर लेंगे, रिलीजियस लोगों को 20-25 साल लग जाएंगे वो करने में. ये बात है. और दूसरी बात ये है, डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है. दोनों का मोटिव यही है कि दोनों को गॉड के से, वन इन्फिनाइट गॉड से कनेक्ट हो जाना है. ठीक है. फर्क ये है, हम डायरेक्ट फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते हैं एंड दे बिलीव इन गॉड विच इज इन फॉर्म. जैसे हमारे हिंदुइज्म में फॉर्म्स है गॉड के, गणपति जी, शिव जी वगैरह. हाँ, तो हमारे माइंड में इमेज आता है वो कैसे दिखते हैं, फॉर्म है, राइट. थ्रू देयर फॉर्म they will reach to formless God through the form. उनका ये है. तो जर्नी थोड़ा सा स्लो है बट सेफ है. हमारा जर्नी थोड़ा फास्ट है, सेफ नहीं है. किस तरह की चीज, मतलब थोड़ा अगर हम इस डिटेल, मतलब थोड़ा डिटेल में जाए, मुझे जानना है कि जो आपने कहा कि बहुत नाखुश रहता है स्पिरिचुअलिटी के अगर पाथ में आप जाओ, जैसे बता रहे हो कि लोग जो दिखाते हैं वो है होते नहीं एक्चुअली स्पिरिचुअल, वो बस बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल है. लेकिन आपने ये लाइन यूज की कि वो बहुत पहले बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी, आप बहुत टेंस रहोगे, आपको बहुत उस तरह की चीजें होंगी. वो क्या है, वो क्या चीजें होती है? हाँ, यस अनुराधा, आई विल टेल यू. जो प्रैक्टिशनर होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, 2 टीचिंग्स होती है, एक इनर टीचिंग्स होती है, एक आउटर टीचिंग्स होती है. आउटर टीचिंग्स, वो आउटर टीचिंग्स यानी वो पैराबल्स होते हैं, और इनर टीचिंग्स का मतलब होता है इज द टीचिंग विच केम डायरेक्टली फ्रॉम द किंगडम ऑफ हेवन. ऐसा बोलते हैं इन थियोसॉफी, ऐसा कहता है, ये टर्म्स है इनके. सो फर्क ये है, आउटर टीचिंग जो होता है, जो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि कथा सुनाना, भागवत गीता करवाना, इस्लामिज्म में कि जैसे कुरान पढ़ना, आयत सिखाना, कुरान पढ़ना, घर पर पढ़ना वगैरह. These are outer teachings. What is inner teaching is जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो डायरेक्टली हेवन से टीचिंग आई है, किसी नीचे आई है, यानी हेवन से टीचिंग आई है. जैसे अगर हेवन से, अगर हर एक रिलीजन का इनर टीचिंग और आउटर टीचिंग है. रिलीजन इज आउटर टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी इज अ इनर टीचिंग. द स्पिरिचुअलिटी ऑफ दैट रिलीजन इज अ इनर टीचिंग. ये बात है. हर एक टीचिंग का मतलब, हर एक रिलीजन का रिलीजियस प्रैक्टिस भी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, तंत्र प्रैक्टिस भी है, सब है. ये बात है. तो इनर टीचिंग्स वो होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करते हो, और जो वो सेक्रेट प्रैक्टिस होती है, और बहुत सीक्रेट प्रैक्टिस होती है, वैसे पब्लिकली नहीं बताया जाता है वो. सो अगेन, मतलब अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट जो अभी आपने दिया कि इनर प्रैक्टिस होती है, जो स्पिरिचुअल, ये भी मान सकते हैं हम कि जितने बाबा होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जो स्मशान, मतलब जो तांत्रिक्स होते हैं, तांत्रिक नहीं बोलेंगे, जो नागा बाबाज होते हैं, उस तरह के जो मोह माया से दूर है, क्या उनको हम सबसे ज्यादा हाई स्पिरिचुअल में मान सकते हैं, जो कैलाश के उस जर्नी पे निकल जाते हैं और वहाँ कितने कितने टाइम तक तपस्या कर रहे होते हैं, ऐसे कितने हम वीडियोस देखते हैं. क्या उनको हम मतलब इन जो सोसाइटी में स्पिरिचुअल देखते हैं, हम उनको एक्चुअल स्पिरिचुअल मान सकते हैं? डेफिनेटली यस, दे आर तंत्र प्रैक्टिशनर्स. जब नागा साधु, ये सब आज अघोरी, नागा साधु ये सब आ जाता है, तो दे आर तंत्र प्रैक्टिशनर्स. यस, वो तंत्र प्रैक्टिशनर और स्पिरिचुअल योगिक प्रैक्टिस का भी मैं डिफरेंस बताऊंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में शायद. या श्योर. हाँ, ओके. हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि नागा बाबाज जो होते हैं, ये जो है वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल वे, उन्होंने, वो भी एक तरीका है उनका, क्योंकि तंत्र एक साधना है, और वो भी तो वही मतलब भगवान से मिलाने के लिए लेकर जा रही है, एक जो है ऑलमाइटी, उससे ही आपको मिला रही है, बस वेज अलग अलग है, वेज बहुत अलग है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है. तंत्र प्रैक्टिशनर शुड बी अ डेयरडेविल.
क्योंकि तंत्र प्रैक्टिस, योगिक प्रैक्टिस, ये सारी जो प्रैक्टिसेस है एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर करने जाएगा तो वो बिल्कुल खुश नहीं रहेगा शुरुआत में। अच्छा। Like I'll be honest, I'm doing spiritual practices, pranic healing from long time. Still, I have an anger issue. The reason I'm into inner teachings. अच्छा। ये बात है, आता रहता है सब कुछ, like obstacles आते रहेंगे। जो आजकल हम लोग देखेंगे इंटरनेट पे या मिलता है, हम स्पिरिचुअल बीइंग में बहुत शांत हूँ मैं वगैरह, वो लोग ने सप्रेस करके रखा है अपना एंगर, हेटरेट वगैरह जो भी है। Exactly. और जो लोग हैं, हम शो करते हैं, एंगर है हमारे अंदर, हम शो कर रहे हैं। We are not suppressing anything. Just यही चीज जो मतलब आप अगर बताना चाहो, जो हमारे ऑडियंस, जो देखने वाले व्यूअर्स, उनको ये चीज की अगर वो भी हीलिंग में जाना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो तो कनेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स करना, ऑफ कोर्स ही इज अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, ये ऑरा बहुत अच्छा बना हुआ है अभी। लेकिन एक अगर कोई सजेशन, जैसे मैं ही आपसे पूछूं कि अगर मुझे लगे कि मुझे प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा लाइफ में और मुझे किसी भी तरह से मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पे एक इंसान क्या करे अपने आप को शांत, काम डाउन करने के लिए? शांत करने के लिए सबसे अगर पहली बात बताओ, मैं कुछ मिथ बस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो पूरे इंटरनेट पे स्प्रेड है, 90-95% लोग यही करता है। I don't know why. प्लीज, मैं कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट ही बनाने के फितूर में रहती हूँ कि इनके जो मिथ है ना, लोगों के भ्रम डाले जा रहे हैं, वो तोड़े जाए, क्योंकि ये जो रियल नहीं है वो रियल नहीं है। जस्ट लिसन टू हिम व्हाट ही हैज टू से। यस, लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, वो लोग यही दिखता है कि मेडिटेशन करते हैं शांत हो जाएंगे, मेडिटेशन, जबकि हमें वो नहीं करना है। मेडिटेशन हैज ए एनर्जाइजिंग इफेक्ट। तुम्हारे पास एंगर है तो मेडिटेट कर रहे हो, एंगर और बढ़ जाएगा। यू शुड नेवर डू। इफ यू आर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा लाइक एंगर भरा है, फ्रस्ट्रेशन भरा है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ ग्रजेस है लोगों के लिए, वो सब लेकर तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो फिर वो और ज़्यादा वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। दिस इज न्यू फॉर मी। यस, एंड मेडिटेशन हैज़ ए एनर्जाइजिंग इफेक्ट। वो एनर्जाइज कर देता है वो सारी चीज़ों को, जो भी क्वालिटीज़ है। if you are a very loving person, loving quality energize कर देगा। if you are a very aggressive person, aggressive quality energize कर देगा पूरा। तो मैं viewers को ये बोलना चाहता हूँ, you should never do meditation जब आपके किसी के साथ fight हुआ है, anger हो। instead of meditating you should forgive that person। ये होता नहीं है लेकिन this is slow journey, I understand, ये होता नहीं है, this is really slow journey, but तुम forgiveness अगर कर दोगे ना, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट, गुड रिजल्ट तुम्हें देखने मिलेगा। मैं ये ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगा ये टॉपिक पे, फॉरगिवनेस वाले पे। यस, सो मेडिटेशन अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो यानी एंगर और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए तो मेडिटेशन कर रहे हो, जबकि मेडिटेशन बना है किसी चीज को फोकस करने के लिए नहीं बना। मेडिटेशन जब कोई प्रैक्टिशनर करता है तो वो नथिंगनेस में खो जाता है, नो थॉट्स, नथिंग। यहाँ पर तो तुम थॉट लेकर मेडिटेट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट मेडिटेशन। यू आर जस्ट फोर्सफुली, तुम खुद को काम करना चाहते हो, जबरदस्ती शांत कराना चाहते हो। जबरदस्ती शांत मत करो खुद को, नो, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, रॉन्ग आइडिया, वी शुड स्टॉप दिस। क्योंकि जेन्युइनली ऐसा ही होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन जो बिगनर्स हैं, मैं खुद बहुत बार कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिटेट करूँ, बट दैट इज द मोमेंट जब बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, एंड आप तभी मेडिटेशन का सोचते हो जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, या आप गुस्सा होते हो बहुत ज्यादा, या आप एंगर या कुछ भी इस तरह से चल रहा होता है, एंड देन यू कैन नॉट मेडिटेट। इट्स जस्ट लाइक टेलिंग योरसेल्फ अ लाई दैट मेडिटेशन कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ, अगर इससे निकलना है, जैसे बहुत ज्यादा लाइक एंगर है, बहुत ज्यादा फाइट हुई है किसी के साथ, मेडिटेशन मत करना। यू कैन डू वन थिंग, सॉल्ट वाटर बाथ ले लेना, वॉशरूम जाकर, टेक सॉल्ट वाटर बाथ, फिर उसके बाद बाहर आइए, एक छोटा सा बकेट वगैरह लीजिए, बड़ा सा थोड़ा, उसमें सॉल्ट डालिए और उसमें पैर रख के शांति से बैठ जाइए, आंख बंद करके। सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा तुम्हारे फीट के थ्रू।
सॉल्ट हैज अ एनर्जी जो बहुत चीजें बहुत तुरंत अब्सॉर्ब कर देता है। या दैट इज मेडिकली क्लेम्ड आल्सो। या ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। तो तुम ये करना, मेडिटेशन मत करना गुस्से में हो या फाइट हुआ है या ग्रजेस है लोगों के। सो ऑल द पीपल जो मेडिटेशन को बोलते लोगों को मेडिटेशन करो, तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दैट, नॉट लाइक ऑलवेज। कमिंग बैक टू द पॉइंट नीरज, जहाँ पे हम रिलीजियस बिलीफ्स की बात कर रहे थे, और आपने गणपति जी, शिव जी और बाकी और भी उनके भगवानों के नाम लिए। आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है, आजकल काफी टाइम से चली हुई है, और कुछ लोग हैं जो बहुत सारे पॉडकास्ट में आते भी हैं और बोलते हैं बड़े उससे मुझे भी जानना है, और बहुत सारे लोग होंगे कि वो भी जानना चाहते हैं। एक पर्सन है, उन्होंने आकर कहा था कि साईं बाबा जो है वो भगवान नहीं है, उनको प्लीज भगवान की तरह मत पूजिए। और ऐसे बहुत बड़े संत बन के बैठे हैं, वो लोग भी ऐसा कहते हैं, जो हिंदू हैं वो कहते हैं ऐसा, और उनको लाखों की करोड़ों की भीड़ आती है देखने के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहता था कि आप ये क्वेश्चन पूछें। बात क्या है ना, ये लोग वही है जो बहुत ज्यादा कट्टरवादी में बिलीव करते हैं। लुक, इट्स गुड टू फॉलो योर रिलीजन, it's good to teach someone your religion, it's good, but तुम जबरदस्ती तुम किसी को दिमाग में कन्विंस करा रहे हो लोगों को कि वो वैसे नहीं थे, वो वैसे है। जबकि अगर मैं रियलिटी आपको मैं ये बताऊं, ठीक है, कुछ लोग साईं बाबा को बोलते हैं वो मुसलमान थे, ठीक है, और फिर हेट करने लगता है कि वी शुड नॉट, कि हिंदू लोगों को साईं बाबा को पूजना नहीं चाहिए क्योंकि वो मुसलमान थे वगैरह। वैसे उनका लोगों का वो ओपिनियन रखना भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उन शिरडी आने से पहले वो दरगाह वगैरह में रहते थे, दरगाह मस्जिदों में रहते थे, उधर से निकलते थे, फकीर थे वो बेसिकली। हाँ, फिर बाहर आते थे, तो लोगों ने मोस्टली उनको दरगाह के नजदीक देखा है, तो लोगों ने उनको मुसलमान घोषित कर दिया। ये बात है। फिर जब वो शिरडी आ गए तो वो हिंदू के हो गए। ये कैसी बात हो गई? है ना? तो अभी बात क्या उस पर आता है कि भगवान बना कर रखा है साईं बाबा को। आई टेल यू, उनका ये कहना है कि हमारे हिंदुओं में देवी देवताओं की कमी है, जो साईं बाबा को भी ये एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है, और लोग हिंदू बहुत ज्यादा भक्त है ना। आई टेल यू अनुराधा, बात क्या है ना, साईं बाबा इज अ रियली ग्रेट सेंट। सिर्फ सेंट नहीं, वो रियलिटी में वो अवतार थे। एक्चुअली वो रियलिटी में वो अवतार थे। वो आई टेल यू, उनको भेजा, द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, इट्स माई बिलीफ, और बड़े बड़े थियोसॉफिस्ट भी बोलते हैं, द पर्पस ऑफ साईं बाबा टू स्प्रेड वननेस। वो हमेशा बोलते थे सबका मालिक एक वगैरह, और वो हमेशा अपने फॉलोवर्स को ये बोलते थे कि लाइक मुझे सर्व करने से अच्छा तुम किसी गरीब को सर्व करो, तुम कुत्ते को खाना खिलाओ, मेरा पेट भर जाएगा। बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली वन विथ द ह्यूमंस ना। उतना वननेस किसी के पास नहीं था। उतना वननेस वो बोलते रहते थे सबका मालिक एक। बिकॉज ये बोलने में ही समझ जाओ ना, वो सिर्फ वन इन्फिनाइट गॉड में बिलीव करते हैं। सो अगर जो पर्सन वन इन्फिनाइट गॉड में बिलीव करता है तो वो इक्वालिटी में भी बिलीव करता है। हाँ, वो तो भेदभाव नहीं कर रहे। यस, ये बात है। उनके डिसाइपल, उनके जो फॉलोवर्स थे, डिसाइपल्स थे, फैंस थे, जो भी बोल लो, भक्त थे, ठीक है, साईं बाबा ने उनको सारे रूप दिखाए जो वो बिलीव करते हैं। उनके मुस्लिम फॉलोवर्स भी थे, उनके हिंदू फॉलोवर्स भी थे। उनके हिंदू फॉलोवर ने उनके अंदर दत्तात्रेय भगवान को देखा है, लॉर्ड दत्तात्रेय को देखा है, और काल भैरव को भी देखा है उनके अंदर। मुस्लिम फॉलोवर्स ने उनके अंदर हजरत अली को देखा है। बहुत सारे बड़े बड़े सेंट्स इस्लाम के और प्रॉफिट्स को देखा है उन्होंने उनके अंदर। ये बात है, मतलब इसलिए लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होता गया। बेसिकली वो किसी के नहीं थे, मतलब वो कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलीजन के नहीं थे। वो ही वॉज हियर टू स्प्रेड वननेस। तो जो पर्सन के अंदर वननेस भरा है वो किसी एक रिलीजन का कैसे हो सकता है ना? उनके लिए रिलीजन, हाँ, उनके लिए रिलीजन का बैरियर ही नहीं था। अ पर्सन लाइक हिम, उनका रिलीजन का बैरियर कैसे हो सकता है? वो ग्रेट सेंट थे, और अगर जो सेंट के लेवल से भी ऊपर चले जाता है वो भगवान ही माना जाता है।
ये लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि भगवान मतलब इसका मतलब ये वो लोग हैं जो बोलने वाले कि उनको भगवान मत मानो, उनके माइंड में भगवान का नजरिया ये है कि कृष्ण भगवान शिव जी जो आसमान में रहता है, जो कैलाश में, वही भगवान है। नो, यहाँ पर इंसान के फॉर्म में पैदा होकर भी लोग भगवान बने हैं, इंसान के रूप में भी इनकारनेट होकर भगवान बने हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैं बता दूंगा, व्यूअर्स खुद ही गूगल पे सर्च कर लेंगे। मान्यता वाली बात है कि मान्यता वाली बात है, बिलीव करो, आप मान सकते हो, आप भगवान किसी को भी मान सकते हो, करेक्ट? हाँ, ऐसा नहीं पर किसी को भी मान लेना है भगवान, बट जो पर्सन सेंट कैटेगरी से भी ऊपर चला गया है वो फिर भगवान नामक वर्ड भी बहुत छोटा है उसके लिए, क्योंकि जो पर्सन सेंटहुड में रीच हो जाता है ना, वो कार्मिक बॉन्ड को भी पीछे छोड़ देता है, कर्मास को भी पीछे छोड़ देता है, कर्मास भी इफेक्ट नहीं करता है उसे। ओके, सो इमेजिन इफ द पर्सन इज बियॉन्ड द कर्मास, तो फिर तो वो ह्यूमन साइकिल से बाहर ही निकल गया है, वो ह्यूमन है ही नहीं वो। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पर्सन तो रहा ही नहीं, yes. फिर वापस जन्म लेके कर्म कुछ बचा ही नहीं है जो वापस। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो ही इज मोर देन अ सेंट, ही इज अ भगवान। साईं बाबा इज अ भगवान। लोगों ने आज भी साईं बाबा लोगों को दर्शन देते हैं, आज लोगों ने चमत्कार उनके बताए, इसलिए उनके बिलीफ है। आज भी लोग मानते हैं कि भाई हमारा भला हुआ है, हम तो मानेंगे। यस, करेक्ट। कमिंग टू दी क्वेश्चन जो मुझे पहले से पूछना था, लेकिन मैं पहले स्पिरिचुअल बातों को लेके चल रही थी। देवी देवताओं की बातें हुई बहुत सारी, तो देवी देवता जैसे कहते हैं कि भगवान है तो शैतान भी है। जैसे आपने भी कहा कि आप जब स्पिरिचुअल उस पे जाने लगते हो, वैसे ही कोई फोर्स होती है, डार्क फोर्स, जो आपको नीचे भी खींचती है। तो देयर इज ऑलवेज अ गुड एंड बैड, गुड एंड इविल। सो उसी तरीके से ये जो भगवान और शैतान वाली बात है, भगवान एग्जिस्ट कर रहा है तो शैतान भी है। तो हमारे हिंदुओं में बड़े बड़े नाम है इसके, जैसे क्या कहते हैं उसको, पिशाचनी हो गई, डायन हो गई, चुड़ैल एक कैटेगरी होगी, बहुत सारे कैटेगरी लोगों ने बना दिया। जिन आ जाते हैं उसमें, जिन खैर इस्लाम में माना जाता है, लेकिन हमारे सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। हम सुन सकते हैं, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, किसी की बच्ची को पकड़ लिया था जिन, किसी की फैमिली के साथ कितने सालों था, उस पे रहते हैं। फिर हम थोड़े हाई लेवल पे जाते हैं। पहले आप ये बताओ कि ये जो मतलब मुझे जाना है ब्रह्म राक्षस तक। तो ब्रह्म राक्षस के टॉपिक को हम छुएंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन विल स्टार्ट विद अ छोटा, लाइक छलावा होता है। छलावा एकदम मतलब नीचे से शुरू होता है। मुझे वो पूरा आप सिनारियो बताओ कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड डज दिस रियली एग्जिस्ट? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी मुझे साथ में शेयर करो। छलावा से शुरुआत करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस हुआ था छलावा का, और छलावा का एक्सपीरियंस बहुत कॉमन है, बहुत लोगों के साथ होता है छलावे का एक्सपीरियंस। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं मेरे दोस्त के साथ, हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स है, जो ट्रैवल करते रहता है कभी कभार, ऐसी लाइक फ्रेंड्स है तो रोड ट्रिप वगैरह करते रहते हैं वगैरह। एक बार हम लोग रोड ट्रिप पे निकले कार से, कहीं पर रास्ता भटक गए, गूगल मैप भी नहीं चल रहा, लाइक यू वॉन्ट बिलीव, नेटवर्क फुल है, 5G है, पर इंटरनेट नहीं चल रहा। ओके। तो मेरे को दूर से एक आदमी दिखा, बोला ब्रो मेरे को लोकल लग रहा है, जरा उसको पूछ लेता हूँ रास्ता कहाँ पर है, ठीक है? तो मैं बोला उसके तरफ गाड़ी ले। जैसे कितने बजे थे रात के? नहीं, रात नहीं, दिन ही था। ओके, डे टाइम ही था। ओके, इट वाज वेरी सनी डे। ओह, ओके। तो मैं बोला वहां पर एक आदमी खड़ा है। दोस्त लोग बोले कहाँ खड़ा है? मैं बोला थोड़ा सा दूर है। वो लोग को दिखा नहीं। मैं बोला थोड़ा आगे ले, ठीक है? तो आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? दे आर लाइक, वो लोग आगे लेके जा रहे, थोड़ा सा दूर खड़ा था। मैं बोला मैंने दूर से देख लिया है, वहां पर है, उसको पूछता, लोकल लग रहा है मुझे। वो लोग बोल रहे हैं मुझे दिख नहीं रहा यार, किधर, तेरे को कहाँ दिख रहा है? ठीक है, बोला सामने है, देख सामने खड़ा। बोला रुक जा, मैं जाके आता हूँ। आई ओपन द डोर और मैं वहां जा रहा था। इट्स ऑल थैंक्स टू द साइकिक एबिलिटी आई हैव। आई सेंस्ड कि ही इज नॉट अ ह्यूमन। ओके, पहुंचने से पहले, यस, बहुत पहले। तो मैंने दूर से ही पूछा, आवाज देके, हाँ रास्ता कहाँ जाता है ये वगैरह, ठीक है? तो उन्होंने मुंह से नहीं बोला, वो बस ऐसा हाथ दिखा रहे थे, ऐसा उस तरफ।
ऐसा राइट, हाँ मुझे कुछ बोला ही नहीं, तो बोला क्या, तो ऐसा बस ऐसा रास्ता, वहां जा वहां जा वैसा, ठीक है। मतलब चल समझ गया, मतलब चल ठीक है उस तरफ जाने बोला। हम बैठे, फिर हम निकले, और कंटिन्यूअसली मैं यही सोच रहा हूँ कि वो ह्यूमन था इसलिए उसने बताया, ठीक है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर वो कोई एंटिटी भी था, इतना क्लैरिटी में मुझे कैसे दिख सकता है, वो इतना क्लैरिटी में कैसे मैनिफेस्ट नहीं दिख रहा है। नहीं, वो लोग जब थोड़ा सा एक आधा घंटा निकल गया ना ट्रैवल करते हुए, मेरा दोस्त मेरे को बोलता है तू किससे बात कर रहा था, हम लोग को तो कोई दिख ही नहीं रहा था। फिर आई सेंस कि तुम लोग को सही में नहीं दिख रहा था। दे आर लाइक कि नहीं, मैं स्टिल मैं वो लोग का डिसबिलीव किया। मैं बोला वो कोई ह्यूमन ही है, ऑफ कोर्स अंदर में वही सोच रहा था। और समवेयर यही था कि ह्यूमन ही है यार, कोई एंटिटी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है वगैरह। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा दूर से बात कर रहा था, तो थोड़ा सा धुंधला भी दिख रहा था वो मुझे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस में था। फिर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का मोबाइल का नेटवर्क फुल है, मैप नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा। हम लोग कैसे तो कैसे कहाँ गए, घूम के उधर ही आ गए हम लोग, फिर से एक ही जगह पर हमारी कार वहीं पर घूम के आ गई। बोला मेरा दोस्त बोलता है, मैं तो बोलता है कैसा जगह बताया उसने, घूमकर वही आ गए। मैं बोला तूने बीच में लेफ्ट राइट लिया है, जो उसने बोला उस हिसाब से गया नहीं। बोलता अरे मैं उसी हिसाब से गया हूँ बाबा, वैसे राइट राइट राइट। हाँ उसी हिसाब से गया, घूम के इधर ही आ गया। बोला रास्ते में कोई लेफ्ट था, बोला हाँ था। मैं बोला तो चल वो लेफ्ट ले ले, सीधा गया हम लोग ने, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर और राइट 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 था, फिर घूम के वही आ गए हम लोग। ओह इट वाज छलावा। नाउ इट वाज छलावा, इट वाज छलावा कि तुम घूमते रहो वहीं पर। छलावा जो एंटिटी होती है उनका वही काम रहता है कि तुम बस लूप में फंस जाओ, लूप में तुम फंस जाओ और तुम अपने मंजिल तक पहुंच ना पाओ, ये बात भटकाना। हाँ भटकाना, बट कभी कभार ये बहुत इंटेंस हो जाता है। तो हमारे केस में क्या हुआ, हम वहां पर रुके, वहां पर हम फंस गए थे हम लोग। अच्छा। फिर मैंने फटाफट इन्वोकेशन किया कि लाइक जैसा हमने इन्वोकेशन किया था शुरुआत में, मैंने इन्वोकेशन किया, मैंने हेल्प मांगी एंजल से और बाकी हायर बीइंग से कि लाइक यहाँ से निकालो, फंस गए हम लोग। कुछ होने नहीं वाला था फंसने से, बात ये था हम जहाँ पर पहुंचने वाले थे टाइम से नहीं पहुंच पाते, और जो कि इम्पोर्टेंट था हमें जाना। तो जैसे इन्वोकेशन खत्म हुआ, नेटवर्क पूरा चला गया। बोला ये क्या उल्टा असर हो गया क्या, जैसे नेटवर्क पूरा चला गया और एकदम से आ गया और इंटरनेट भी चालू हो गया अपने आप। फिर सब सेटल हो गया, गूगल मैप चालू हो गए, सब चालू हो गए। फिर मैं जबरदस्ती मैं दोस्तों को बोला अब वही रास्ते से चल जिधर से वो दिखा था मुझे, वो दिखा ही नहीं उधर, वो था ही नहीं उधर। फिर वही रास्ते से गए, कोई बात नहीं, हाँ फिर वही रास्ते से गए। ओ गॉड, तो हुआ भी छोड़ियो प्लीज, कुछ गिर में रहा है लेकिन इट्स ओके, यहाँ पे नहीं है छलावा। ओ गॉड। फिर तो फोर्थ टाइम फाइनली वो नहीं था। हाँ फिर वो रास्ते से गए हम, तो मतलब जहां पर वो खड़ा था वो सही रास्ता से जाने के लिए उसने हमें भटका कि उधर जा, राइट जा। वो खड़ा ही इसलिए उधर था कि उसको बताने के लिए उस तरफ जाओ, इस तरफ मत आओ। ओके ऐसा छलावा, ये इंटेंशन होता है। छलावा कई बार बहुत इंटेंस चले जाता है। हाँ। वो लोग कभी ये हमारे साथ तो बहुत छोटा था, कुछ लोग ऐसा था कि छलावा उन्हें इस जगह पर पहुंचा देता है कि वो वहां से फिर गाड़ी ना वो रिवर्स ले सकते, ना लेफ्ट ले सकते, ना राइट ले सकते, कहीं भी गया गिर जाएंगे खाई में। ऐसा भी इंटेंस हो जाता है, जो एक्चुअली है नहीं पर वो आपको दिख रहा है, आपको फील हो रहा है वो। नहीं एक्चुअली ऐसी जगह पर वो लोग रास्ता बताते हैं। ओके। कि आप वैसे रोड पे पहुंच जाते हो कि जहाँ पर लेफ्ट राइट आगे पीछे, मतलब आगे खाई है, एक ही वे सीधा पीछे जाना, उसमें भी रिवर्स गियर लेके पीछे आना, उसमें भी गलती किया तो नीचे। ओ भाई एग्जैक्टली, तो इतना इंटेंस हो जाता है। तो दिस इज छलावा। ये जो पैरानॉर्मल वाली जो भी हम बात कर रहे थे ना, ये तो दो मतलब छोटे इंसिडेंट्स हैं। मैं नीरज को वापस बुलाने वाली हूँ और एक पूरा पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ उनके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और उनके पर्सनल पैरानॉर्मल जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड तंत्र मंत्र जादू टोना एंड कर्ण पिशाचनी, इन सारे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा एक पॉडकास्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑफ कोर्स एक अलग पॉडकास्ट उसके लिए बनाएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि हमारे जैसे देवी देवता है वैसे ही कैसे, और जो बैड बोलते हैं या बैड मतलब ब्रह्म राक्षस जैसे बोलते हैं, तो ब्रह्म राक्षस पे सीधे आते हैं कि ब्रह्म राक्षस बहुत बड़ा नाम है। कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है। और एक बार
हनुमान जी और ब्रह्म राक्षस की लड़ाई हुई थी ऐसा? इज इट ट्रू? यस यस, कंप्लीटली ट्रू। पहले मैं ब्रह्म राक्षस होते कौन है, कहाँ से आता है, मैं उनका ओरिजिन बताता हूँ। मैं कैसे, जो ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स वो होते हैं जो कभी थे जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हुआ करता था, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, फिलोसॉफी, क्वांटम फिजिक्स, एवरीथिंग, सारा नॉलेज उनके पास हुआ करता था। ब्राह्मण्स टीचर हुआ करते थे मोस्टली पहले, ये बात है। तो वो जो ब्राह्मण, वो लाइक दे यूज्ड टू सर्व सेल्फलेसली। वो लोग सेल्फलेस बिहेवियर से वो लोग वो करते थे, सर्व करते थे ह्यूमैनिटी को। लेकिन कुछ ब्राह्मण्स अगर ऐसे होते थे जो ग्रीड के मारे, लालच के मारे फंस जाते थे। लालच के मारे कैसा, ये नॉलेज को गलत वे में यूज करेंगे, गलत तरीके से यूज करेंगे। मैं सबको नहीं दूंगा नॉलेज, ये मैं ओवर फ्रेंडली नहीं होऊंगा, मैं सबको दूंगा नहीं है नॉलेज, कुछ कुछ लोगों को ही दूंगा मैं। वो लोग आफ्टर डेथ वो लोग ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। अच्छा। क्यों वो लोग ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं? अभी मैं दो जगह बताऊं। अगर एक हम जैसे लोग, ऑर्डिनरी लोग, और एक ब्राह्मण लोग हैं, दोनों हमने अगर लालच दिखाया कि मैं मेरा टीचिंग्स वगैरह मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, आफ्टर दैट हम ब्रह्म राक्षस नहीं बनेंगे। हम गलत कर्म हम वो करेंगे, फेस करेंगे आफ्टर दैट। लेकिन सेम ब्रह्म राक्षस अगर सेम गलती करते हैं हमारे जैसा, मतलब जो ब्राह्मण्स होते हैं वो सेम गलती करेंगे, वो लोग ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। मतलब जो बेसिकली बहुत विद्वान ब्राह्मण होते हैं और उन वो अगर गलत करते हैं अपने जीवन उसमें, तो वो बाद में मरने के बाद फिर उनको वो दंड में मिलता है कि वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उनकी मोस्टली ऐसे ब्राह्मण्स की जो बहुत ज्यादा बैड कर्मा जनरेट करते हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और अकाल मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस का इंटेंसिटी समथिंग रियली एल्स, समथिंग समवेयर एल्स। लोग बहुत डरते भी हैं ब्रह्म राक्षस से। इज दैट सो पावरफुल? इट इज रियली पावरफुल। मैं इसके ये क्या कहा होते हैं, किसे मिलते हैं, कौन देख सकता है, ये सब मैं तंत्र के पॉडकास्ट में बताऊंगा। ओके। ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो कभी ब्राह्मण्स थे, उन्होंने बहुत सारे बैड कर्मा जनरेट किया, अकाल मृत्यु हो जाते हैं, उनके बाद वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। और उनका इंटेंसिटी सो इंटेंस, वो लोग इतना इंटेंस होते हैं, डीमंस वगैरह ये सब नथिंग। लूसीफर, डीमन, ये जो भी चल रहा है, लूसीफर वगैरह, दे आर नथिंग। आई विल टेल यू, जो लूसीफर है, जितना ज्यादा जो बोल बाला है बहुत ज्यादा कि लूसीफर इज अ सेटन वगैरह, इन हिंदू माइथोलॉजी इतने सारे असुर है कि लूसीफर इतना सा है उनके सामने। हमारे श्रेणी में बहुत सारे। तो ये ट्रू है कि ब्रह्म राक्षस एंड हनुमान जी की आपस में लड़ाई भी हुई थी? यस, हाँ, लड़ाई हुई थी। वैसे जब ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, जब यज्ञ कर रहे थे नेचर के लिए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए, या जो भी उनका जो भी रीजन था, वो यज्ञ कर रहे थे, तो ब्रह्म राक्षस वो जो यज्ञ कर रहे थे वो बहुत बड़ा यज्ञ था। द यज्ञ वॉज अगेंस्ट डार्क फोर्सेस। अच्छा। ब्रह्म राक्षस वगैरह ये सारे तो डार्क फोर्सेस ही है। ब्रह्म राक्षस उनमें दुविधा डालने के लिए, उनमें बाधा डालने के लिए वहां पर आए थे। उन्होंने क्या, ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो यज्ञ वगैरह लोग ब्राह्मण्स लोग करते हैं, उनके यज्ञ कुंड में हड्डी डाल के चले आते थे। मतलब भंग कर यज्ञ भंग कर, भ्रष्ट कर देते थे, भंग कर देते थे, अशुद्ध करके चले। यस, ब्रह्म राक्षस ने भी वही किया था। जो हनुमान जी के साथ उनकी जो फाइट हुई थी, उन्होंने भी वही किया था। और उनके साथ उन्होंने सिर्फ वही नहीं किया था। अच्छा। फाइट इसलिए हुई थी उस वजह से नहीं कि वो बाधा डाल रहे थे, फाइट इसलिए हुई थी कि उन्होंने कितने सारे देवी देवता को स्तंभ कर दिया था, यानी स्टैचू में बदल दिया था। स्टैचू में बदल दिया था ब्रह्म राक्षस ने। बहुत सारे ग्रहों को, बहुत सारे इंद्रदेव को हो गया, गुरुदेव को हो गया, सूर्य देव को हो गया, सबको मोस्टली उन्होंने इतने पावरफुल, हाँ, ब्रह्म राक्षस तो पावरफुल है एक्चुअली, तो स्तंभ कर दिया था। और वो हनुमान लाइक, और फाइनल अभी बचे कौन ये सब डार्क फोर्सेस के अगेंस्ट जाने के लिए? हनुमान जी है। तो सब लोग फिर उन्हीं सारे, फिर दूसरे देवी देवता ने उन्हें ही बुलाया, उन्हें ही इन्वोक किया, वही आए, फिर वो फाइट करने लगे। और ब्रह्म राक्षस बहुत सो पावरफुल, उन्होंने हनुमान जी को भी स्तंभ कर दिया था। ओह माय गॉड। हाँ, हनुमान जी को भी स्तंभ कर दिया था उन्होंने।
बट हनुमान जी इज ऑफ कोर्स अ ग्रेट, उनका सोर्स ऑफ लिविंग, सोर्स ऑफ लाइफ कौन है? लॉर्ड राम। इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया था हनुमान जी को, उन्होंने संभ कर दिया था। सिर्फ राम बोलने से, वैसे उन्होंने र बोला, र पूरा ब्लास्ट हो गया उनका जो भी स्टैचू था, खुद जो स्टैचू हो गया था पूरा ब्लास्ट हो गया। उन्हें पूरा राम वर्ड भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ही इज द रियल फोर्स, इज द रियल फोर्स ऑफ द सुप्रीम गॉड, ही इज द सुप्रीम गॉड। अदर फॉर्म है, बात दूसरी है। लॉर्ड राम इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये बात है। सो ऑफ कोर्स ही इज द सुप्रीम वन। तो लाइफ फोर्स हनुमान जी का जब लॉर्ड राम है, तो उन्हें कैसे फिर कोई ब्रह्म राक्षस या कोई भी असुर संभ कर सकता है? और हनुमान जी का प्रेम, जब राम जी, मतलब हम राम का नाम लेते तो हनुमान जी आते, जब हनुमान जी खुद राम जी का नाम लेंगे तो फिर ब्रह्म राक्षस नहीं रुकने वाला, फिर सामने कौन है, फिर क्या फर्क पड़ता है? yes. वाओ, ये दिस स्टोरी वाज न्यू एंड मुझे हमेशा से जानना था कि ये कौन सी फाइट थी जो हनुमान जी भी हिल गए थे कहीं ना कहीं। yes. तो इतने पावरफुल होते, और ब्रह्म राक्षस हमारे बीच है, ब्रह्म राक्षस हमारे बीच है हमारे बीच, लेकिन वो ऑर्डिनरी ह्यूमंस को उनको कोई लेना देने। ब्रह्म राक्षस जैसे तंत्र, मतलब मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि तंत्र विद्या वगैरह जो होती है और जो लोग भी करते हैं वो, मतलब ये हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऑफ कोर्स बनाने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ही पूछ रही हूँ कि जैसे किसी भी इस तरह के देवी देवता को बुलाया जाता है या उनको दिया जाता है कि मांस चढ़ाया जाता है, खून चढ़ाया जाता है, ये सब किया जाता है, तो क्या ब्रह्म राक्षस को भी आप वो कर सकते हैं किसी अपना काम करवाने के लिए? बिल्कुल कर सकता है, ब्रह्म राक्षस को भी। yes. तो उनको तो प्रसन्न करने के लिए फिर बहुत अलग, बहुत हाई लेवल की तंत्र करनी पड़ती होगी। oh yes, definitely, बिल्कुल। I'm waiting to make the next podcast of tantra because we'll talk about this also कि आप नॉर्मली किसी कंठ पिचासनी के बारे में हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स नेक्स्ट पॉडकास्ट में, लेकिन ब्रह्म राक्षस को बुलाने के लिए एक पर्सन को, जो लिविंग पर्सन है, उसको कितनी बड़ी सिद्धि करनी पड़ती होगी कि वो उनका वो काम करे या उनके अंडर आकर रहे। राइट। इट्स नॉट लाइक अ जीनी इन अ बॉटल, इट्स लाइक ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस को सिद्ध नहीं किया जा सकता, फैक्ट ये है। उनको तुम काम नहीं दे सकते कि तुम ये काम करो, अच्छा वगैरह, लेकिन तुम उन्हें बुला जरूर सकते हो, उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, बुला सकते हो, उनसे कुछ मांग सकते हो, लेकिन वो हमेशा वो तुम्हारा जिनी बन के नहीं रहेंगे। दे आर राक्षस, दे आर ब्रह्म राक्षस, दे आर द किंग्स ऑफ हेल, दे आर वन ऑफ द किंग्स ऑफ द हेल। नरक के देवता कह सकते हैं उनको। बिल्कुल, नाइस। सो नीरज, ये पॉडकास्ट अभी हमें यही एंड करना पड़ेगा, टाइम हमारे पास है नहीं, बातें बहुत ज्यादा है, इसलिए नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारा पूरा पैरानॉर्मल एंड तंत्र विद्या के ऊपर रहने वाला है, जो कि नीरज के पास भरपूर नॉलेज है, और ऑफ कोर्स वी आर जस्ट गोना मेक इट एज सून एज पॉसिबल। सो गाइज, होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही मजेदार लगा होगा, और बहुत सारी नई बातें, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी नई बातें पता चली, जैसे ब्रह्म राक्षस के बारे में और हनुमान जी के बारे में। और इनके साथ एक नेक्स्ट पूरा पॉडकास्ट जो पैरानॉर्मल तंत्र विद्या और जादू टोना के बारे में होने वाला है, वो मैं बार बार इसी पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, तो प्लीज उस वीडियो को और उस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये और भी मजेदार होने वाला है। तो अब मैं लेती हूँ विदा, देखते रहिए द खैरा शो। आपको कौन सा वाला पार्ट इस पूरे पॉडकास्ट में अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और नीरज सिंह की जो भी डिटेल्स है, उनके इंस्टाग्राम एंड उनके यूट्यूब हैंडल को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगी। अगर आपको भी हीलिंग में इंटरेस्ट है या आप अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप जाकर उनसे आराम से बात कर सकते हैं। तो मैं लेती हूँ विदा, देखते रहिए, अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा। Bye, take care.